बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजबासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज संडे है और बच्चे वही है, मतलब संडे होता है ना, उस दिन आराम से चैन से सोते हैं। तो मैं तो अपना सुबह वही 5:45 उठ गई थी। उठते ही अपना चाय वगैरह के बाद में अभी नहा के आई हूँ। नहा भी ली थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। आज संडे है तो ब्लॉग बना लेती हूँ। और गाइस आज अभी 8 बजे हैं और अभी तो बच्चे सो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर सोने देती हूँ उनको, तो तब तक मैं काम कर लेती हूँ। पतिदेव गए हैं अभी किसी काम से बाहर, तो पहले मैं साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता की तैयारी। और देखती हूँ खाने में क्या बनेगा आज, क्योंकि संडे है और संडे स्पेशल कुछ ना कुछ बनता है, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस अभी बच्चे उस वाले रूम में सो रहे हैं, ये वाला रूम खाली है, तो मैंने सोचा सबसे पहले स्टार्टिंग इसी रूम से करती हूँ। ये बच्चों का रूम है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो रात को पढ़ाई करके उन्होंने बैग्स वगैरह अपने यहीं रख दिए थे। उसके बाद मैं बैग्स उनकी अलमारी में रख देती हूँ। और बेडशीट आज चेंज करनी है मुझे, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे और बच्चों का घर है तो आपको पता है बेडशीट 2-3 दिन से ज़्यादा चलती ही नहीं है। तो अब वैसे भी वाइट कलर की बेडशीट थी तो उसको मैंने धुलने डाल दिया। अभी मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। और ये वाली बेडशीट बिछाने के बाद में गाइस ये थोड़ी सा ना, मतलब कॉटन नहीं है, मिक्स कॉटन जो होती है ना वो है, तो ये सिमट जाती है बार बार में, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके लगाऊंगी। और मैंने कुछ सोचा है आज कि मतलब अगर मुझे टाइम मिला तो जितनी भी बेडशीट है ना, मैं उनमें रबड़ लगा के और मतलब स्ट्रेचेबल वो होती है ना, मतलब जैसे एकदम सेट हो जाती हैं, उस हिसाब से करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। क्योंकि बच्चे हैं ना, बार बार में बेडशीट ख़राब हो जाती है। उससे क्या है कि एक बार में जो आप बेडशीट बिछा देते हो ना, तो ऐसे ही बनी रहती है। तो कोशिश करूँगी आज कि वो काम मैं कर पाऊँ। बाकी अभी पहले मैं इस रूम की सफाई कर लेती हूँ। अभी बच्चे सो रहे हैं तो और तो मैं क्या ही काम कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा जब तक कपड़े धुल चुके हैं तो इनको सुखा देती हूँ, वरना फिर मतलब बच्चे उठ जाते हैं तो बहुत सारा काम स्टार्ट हो जाता है बच्चों के उठने के साथ में ही। तो यहाँ पे कपड़े धुल धुल के मैंने ना बाल्टी में रख दिए थे सारे कपड़े, जो भी ड्रायर हो चुके हैं। कुछ मशीन चल रही है अभी, जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब बच्चों को उठाऊंगी मैं। और वैसे भी 8 बज चुके हैं तो बच्चे अभी संडे है तो आराम से सो रहे हैं। मैंने भी सोचा सोने दो आराम से, फिर क्या जल्दी उठना पड़ता है बेचारे, मतलब 6:30 तक उठना ही पड़ता है बच्चों को, 6:30-7 बजे तक, क्योंकि उनका स्कूल होता है, फिर तैयार होने में उसमें बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को। एक संडे ही तो मिलता है जब उनको आराम से सोने का होता है। और फिर संडे वाले दिन काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो बच्चों की यूनिफॉर्म हो जाती हैं, 2-2 यूनिफॉर्म है दोनों की, और वैसे कपड़े भी हो जाते हैं। और कुछ संडे के दिन ही, मैं ज़्यादातर कपड़े संडे के दिन ही धोती हूँ, मतलब धुलते तो रोज़ाना है, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर संडे के दिन ही धुलते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे। और आजकल धूप भी अच्छी आ रही है, तो कपड़े जब तक मैं सुखाती हूँ, सुबह मेरे 6 बजे मशीन लग जाती है और उसके बाद से मेरे कपड़े 11-12 बजे तक सूख जाते हैं, तो साथ में तय बन जाती है। तो काम मेरा यूँ ईजिली होता चला जाता है टाइम से पहले ही। और फिर खाना खा लेते हैं 1 बजे तक, तो यूँ 1 बजे तक मेरा काम हो जाता है। फिर बच्चों के आने का टाइम होने लगता है। यहाँ पे गाइस मैंने विंडो खोल दी है कि मतलब बच्चे उठ जाएं, थोड़ी सी धूप आएगी बच्चों के मुंह पे तो शायद उठ जाएंगे, लेकिन ये तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं आराम से, चैन से बिल्कुल नहीं उठे। तो मैंने भी फिर विंडो बंद कर दी क्योंकि आराम से सोने दूँ इनको। अब कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। यहाँ पे दाल चावल मैंने सुबह भिगो दिए थे, उसके बाद में बनाए दाल चावल। तो अभी मैं दाल में ना तड़का लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने हींग जीरा डाला और उसके बाद मैं दाल बना रही हूँ यहाँ पे दाल चावल के साथ में ना। वैसे तो मैं बताऊँ आपको, जब मतलब कोई नहीं खाता है दाल सिवाय पापा के, और पतिदेव खाते हैं बस थोड़ी सी, बाकी मैं और मम्मी तो खाते नहीं हैं। लेकिन दाल चावल के साथ में तो दाल अच्छी लगती है ना। तो और बच्चों की भी छुट्टी है आज, बच्चों को बहुत पसंद है दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल। तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि संडे के दिन मैं दाल चावल, मतलब चावल से रिलेटेड बनाऊँ, दाल चावल बनाऊँ या कढ़ी चावल या राजमा चावल कुछ बनाऊँ। राजमा भिगोने की तो मुझे याद ही नहीं रहती है, तो राजमा चावल तो बनते ही नहीं है। बेटी ने भी बहुत बार बोला है मम्मा राजमा चावल बना लेना, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता भिगोने की एक दिन पहले, तो इसी वजह से अभी मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे अदरक सब्जी आई थी काफ़ी सारी, तो उसमें से अदरक भी आई थी, तो अदरक को पहले अच्छे से साफ़ किया क्योंकि मिट्टी आती है अदरक में, और उसके बाद में इसमें मैंने निकाल के रख दिया है। तो गाइज फाइनली मेरी भोग की थाली कंप्लीट हो चुकी है। अभी भोग लगाती हूँ पहले मैं। तो गाइज मैंने ना बच्चों को नहला धुला के पढ़ने बैठा दिया है, उसको भी अभी बुलाऊँगी, वो बाबा के पास गया है। तो झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वैसे तो मैंने कर लिया था, लेकिन डस्टिंग वगैरह का काम था ना वो मैं नहीं कर पाई थी।
सुबह सुबह, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस काम की होती है ना वही करती हूँ। तो यहाँ पे डस्टिंग रह गई थी तो वो मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब कपड़े वगैरह सुखाती हूँ और या फिर विंडो वगैरह खोलती हूँ, कुछ ना कुछ होता है ना तो धूल मिट्टी अंदर आ जाती है और बच्चे हाथ से स्पॉट लगा देते हैं तो शीशे में अपना चेहरा दिखता ही नहीं है कि हम हैं या फिर मतलब क्या है, दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए भी रोज़ाना साफ़ करना पड़ता है। बाकी ऑयल वगैरह के या फिर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, वो भी साथ के साथ साफ़ हो जाती है। और दूसरी बात देखो, ड्रेसिंग पे मतलब मेरे रूम में जगह कम है और उस जगह के हिसाब से मैं हर चीज़ को अरेंज करके रखती हूँ। जैसे बच्चों का खाना लेके आती हूँ तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ ड्रेसिंग के ऊपर, यहीं पे मतलब ड्रेसिंग के पास में। तो इसलिए भी साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होती है हर एक चीज़ की। और सुबह भी साफ़ करती हूँ, शाम को भी साफ़ करती हूँ, मैं दोनों टाइम ही करती हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ वीडियो के लिए करती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे जब मैं वीडियो नहीं बनाती 3-3 4-4 दिन तक ये डस्टिंग का और क्लीनिंग का वीडियो नहीं आता है, अदर वीडियोज़ आते हैं, लेकिन तब भी मैं यही साफ़ सफाई करती हूँ इसी वजह से, क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चे हर जगह हाथ लगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी रखी रहती हैं। तो जितनी आप साफ़ सफाई रखोगे ना बच्चे के घर में, उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। और ये एलिफेंट है ना जो मेरे हाथ में है, ये जूट का बना हुआ है, जो जूट नारियल के ऊपर जो छिलका आता है ना जूट का, उसका बना हुआ है। बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम थे गाइज। ये मैं ना जगन्नाथपुरी से लेके आई थी, जब हम जगन्नाथपुरी गए थे ना घूमने, तब इतने प्यारे प्यारे आइटम थे यार, यूनिक बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो मैं एक एलिफेंट लेके आई थी और भी कुछ लेके आई थी, अब मुझे याद नहीं है। ये बहुत प्यारे प्यारी चीज़ें थी वहाँ पे। गाइस आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब धूप तो है लेकिन ठंडक है धूप में, और परिक्रमा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त वाली परिक्रमा है। एक तो संडे है, ऊपर से कल की एकादशी है, तो इस वजह से अब भीड़ बढ़ती जाएगी पूर्णमासी तक। इस बार अमावस्या आएगी आई थिंक, हाँ अमावस्या आएगी इस बार, हाँ तो 2-3 दिन तो भीड़ रहेगी। और शिव चौदस आएगी, हाँ शिव चौदस आएगी, 2 दिन बाद शिव चौदस है, महाशिवरात्रि है, तो खूब भीड़ है। बहुत अच्छी परिक्रमा करने का मन है कि ऐसे में मतलब परिक्रमा करो, बहुत अच्छा लगता है, सुकून, मतलब मौसम बहुत अच्छा है ना, और दिन में मतलब पैदल पैदल घूमते घूमते निकल जाओ परिक्रमा करने के लिए, ऐसा मौसम हो रहा है इस टाइम पे। और काम भी मेरा हो गया पूरा, आज तो लेट हो गई, 11 का टाइम हो रहा है, क्योंकि बच्चों को नहलाया था अभी थोड़ी देर पहले। अब बच्चों को नहला के हर्षित को उसको नीचे भेजा है, और ये मैडम अभी हमारी तैयार हो रही है यहाँ पे इसके बाल धोए थे आज, तो ये यहाँ पे मतलब अपना डेली रूटीन लग रही है। ये देखो ये फेवरेट है इसकी क्रीम, निविया क्रीम 10 ले आना मेरे लिए। अच्छा बेटा, कल की छुट्टी थी ट्यूशन की, ट्यूशन नहीं गई आज? पूछा नहीं मैम से? पूछा नहीं मैम से आज का? नहीं, मैं अभी बात करती हूँ मैडम से। तो देखो मैं अभी साफ सफाई करके गई थी और अभी खाना बना के आई हूँ, तो पूरे रूम का क्या हाल कर दिया है। हर्षो ये क्या कर रहे हो? देखो दिखाओ, इतना सुंदर हाउस बनाया, आने बिलाड़ी है ना, फिर दूध चावल होगा और फिर कैसे बनाऊंगा, पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैंने कहा ना कि बाहर जाके खेल लो, बेटा ये पैरों में चुभते हैं, निकलने में दिक्कत होती है, ये सारे टॉयज लेके बाहर जाओ, वहाँ खेल लो जाओ, ठीक है? मैंने वहाँ से सफाई कर दी है, वहाँ खेल लो जाओ, लेके जाओ अर्शु, लेके जाओ अपनी ट्रेन, लेके जाओ स्वरा, लेके जाओ बेटा। और दिन होता था ना मेरे इस टाइम तक तो कपड़े भी तय हो जाते थे, और अभी भी देखो कपड़े सूख तो गए हैं। अभी एक बार का ड्रायर मेरा भी मशीन में पड़े हुए हैं ड्रायर में कपड़े, क्योंकि जगह नहीं है ना इसलिए, क्योंकि अभी कपड़ों की भी तय नहीं बनी मेरी, और वरना एक बज गया है इस टाइम पे, हाँ 1 बज गया है। हाँ देखो ये जो सारे जो खिलौने ना ऐसे वाले स्पाइडरमैन वो है, इनके पीछे जो ये बटन है ना, से लाइट जलती है इनकी इसमें। काम इतना ज़्यादा लेट हो गया है आज, मुझे सुबह से ही लेट होती जा रही हूँ मैं, और अभी भी काम पूरा लेट ही हो गया। मुझे नहीं लगता, आज मैं सोच रही थी थोड़ा रेस्ट करूँगी दिन में, वही थकान हो रही है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुझे थोड़ी देर भी आराम करने देंगे। अभी काम ही नहीं हुआ है मेरा, आराम क्या करूँगी मैं? और ये जो है ना ये सब बने के प्लेयर। बेटा पहले तो ये सारे टॉयज भर के रखो, मुझे निकलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? बाहर चल रही है हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस।
गाइस मैं सोच रही हूँ कि जब तक मतलब कपड़े सूख गए हैं तो इनकी उतार के कपड़ों को और तय ही बना लूँ, क्योंकि जब मैं तय बना दूँगी तो फिर दूसरे कपड़े जो ड्रायर में पड़े हुए हैं ना उनके लिए जगह हो जाएगी, वरना फिर वो कपड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। वैसे तो ज़्यादा मतलब वैसे कपड़े नहीं हैं, दुकान की जो बेडशीट, दुकान की चादर वगैरह होती है ना, गद्दी की जो बोलते हैं, वो बेडशीट और प्लो कवर वगैरह वो है, तो वो है। उनमें नील वगैरह लगाई थी ना मैंने, तो उसके बाद में उनको लास्ट में ड्रायर किया था मैंने, तो वही पड़े हुए हैं ड्रायर में, तो उनके लिए भी जगह हो जाएगी। और दूसरी बात, इनकी तय बन जाएगी तो मैं भी थोड़ा सा काम से फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर पाऊँगी गाइस। आधे कपड़े तो उतार लिए मैंने, कुछ सूखे नहीं थे तो उनको दोबारा से दूसरी तरफ से मैंने सुखाने के लिए रख दिया है, और जो ड्रायर के कपड़े थे वो भी मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं। और अभी ये बच्चों के कपड़े हैं ना, तो प्रेस तो मैं बाद में करूँगी, अभी तो ऐसे ही तय बना के रख दे रही हूँ। तो प्रेस मैं आराम से शाम को लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है प्रेस लगाने का। और दूसरी बात, अगर मैं जैसे प्रेस करने बैठूंगी ना, तब यूनिफॉर्म ही नहीं, फिर एक दो कपड़े वैसे भी हो जाते हैं जो मुझे ज़रूरी लगेंगे, उनकी भी प्रेस करूँगी। बाकी तो सब बाहर ही जाते हैं प्रेस के लिए, मतलब 8-10 दिन में जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तब बाहर देती हूँ मैं कपड़ों को। और बच्चों के या मेरी साड़ियाँ वगैरह जो भी हो जाती हैं ना, वो मैं खुद से ही करती हूँ। गाइस जी यहाँ पे ना इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हो गई है, और वो उसके टॉयज लेके बैठ गई है। और इनकी लड़ाई का वो बताऊँ क्यों हो रही है, क्योंकि हर्षित को चाहिए ब्लू कलर के टॉयज और इसको चाहिए पिंक कलर के, और इसने अपना हाउस बनाने के लिए उसके ब्लू कलर के टॉयज ले लिए थे। और मतलब लेने के बाद में फिर उसके पास बचे नहीं, तो वो अब बाहर जा रहा है कि मामा मुझे चाहिए अपने, क्योंकि इसके बचे हुए टॉयज बाहर रखे हुए हैं। वो गेट नहीं खोल रही थी, मैं बार बार कर रही थी गेट खोल दे, क्योंकि उसके हाथ नहीं आती है ना ऊपर की स्टॉपर, तो इसलिए और मुझे खड़ा होना पड़ता। बाकी दोनों की लड़ाई की ये है कि अगर दोनों जैसे लड़ाई करते, कोई भी लड़ाई करे तो पिटते दोनों हैं बराबर से, और जब दोनों पिटते हैं फिर इनको भी सुकून मिल जाता है कि हाँ हमारा समझौता हो गया, और इनका समझौता भी हो जाता है। और फिर इन दोनों में प्यार देखो गाइज, फिर तो मतलब मैं अगर गलती किसी की भी हो, इनमें लड़ाई हो रही है और मैं अगर मार दूंगी, तो दोनों इतने प्यार से रहते हैं। स्वरा से बोलेंगे, स्वरा मम्मा से बात मत करना, वो उसकी कहेगा कि हम पापा से कहेंगे मम्मा ने हमको मारा, इतनी वो करते हैं। तो गाइज अभी इनका ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया है, और ये मुझे नहीं लगता ब्लॉग बनाने देंगे, तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड।